हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को एम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग आज हिस्ट्री का मॉडल सेट देखने वाले हैं जो 2022 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें का पहला क्वेश्चन दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ये कुछ निर्देश दिया गया है और यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन शुरुआत होता है। और आप लोग इंटर का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है और यह 2022 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा खासा स्कोर पाने वाला है। तो आप लोग इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आप लोग इस चैनल पर अगर नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो आप लोगों को पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कांस्य युग की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 3 है, कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो कालीबंगा जी स्थित है वो अभी राजस्थान में स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी निवासियों को निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी के जो निवासी थे उनको लोहा का ज्ञान नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अशोक किस वंश का शासक था। तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की। तो प्रयाग प्रस्ती की रचना हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था। तो गंगा पुत्र भीष्म को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, महाभारत की लड़ाई कितने दिन चली। तो महाभारत की लड़ाई 18 दिन तक चला था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुंडलग्राम या कुंडलपुर। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो स्तूप किस धर्म से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 30, बादशाह नामा किसने लिखा था। तो बादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया है। बादशाह नामा क्या है, बुक का एक नाम दिया गया है और इसको पूछ रहे कौन लिखा है। तो अब्दुल हमीद लाहौरी। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे। क्वेश्चन नंबर 50, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60 है, विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था। तो विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कृष्णदेव राय थे। क्वेश्चन नंबर 70 है, हरिहर एवं बुक्का किस वंश के थे। तो हरिहर एवं बुक्का संगम वंश के थे। क्वेश्चन नंबर 18, विजयनगर की यात्रा पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था। तो विजयनगर की यात्रा पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री निकोलो कोंटी थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है अजमेर में पड़ता है। कहाँ पर? अजमेर में। क्वेश्चन नंबर
22 निम्न क्वेश्चन नंबर 20 तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तो तलवंडी गुरु नानक का जन्म स्थान था। क्वेश्चन नंबर 21 कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? तो बीजक में कबीर के उपदेश संग्रहित हैं। क्वेश्चन नंबर 23 किताब उर रहला में किसके यात्रा वृत्तांत हैं? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ऑप्शन नंबर सी इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 24 अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 25 इब्न बतूता किस देश के यात्री थे? तो इब्न बतूता मोरक्को के यात्री थे। क्वेश्चन नंबर 26 है हुमायूं किसने लिखा था? हुमायूं नामा ये बुक का नाम है। इस बुक को किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 27 कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह 1831 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 है संस्थाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संस्थाल विद्रोह के नेता सिंधु कान्हू थे। क्वेश्चन नंबर 29 अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने कब लागू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1793 में अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था जिसको डॉक्टर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है दक्कन दंगा आयुक्त कब नियुक्त हुआ? दक्कन दंगा आयुक्त 1875 ईस्वी में नियुक्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म झांसी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 1857 विद्रोह का पटना में नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था पटना में वीर कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह का गवर्नर जनरल कैनिंग थे। कौन थे? कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 25 वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा 1498 मई 1498 में भारत आया था वास्को डी गामा। क्वेश्चन नंबर 36 है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 है गांधी जी चंपारण कब आए थे? गांधी जी चंपारण 1917 में आए थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है खेड़ा किस राज्य में स्थित है? तो खेड़ा गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 जून 1919 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यह एक बहुत भयानक हत्याकांड था। क्वेश्चन नंबर 40 है साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 सर की उपाधि किसने वापस ली? सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा वापस लिया गया। क्वेश्चन नंबर 42 है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्वेश्चन नंबर 43 भारत छोड़ो आंदोलन कब
शुरुआत हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 1885 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का विभाजन किस योजना का परिणाम है? तो भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना का परिणाम है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 49, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो भारत ईस्वी में गणतंत्र बना था। यहाँ पर 1950 होगा। 1950 में गणतंत्र बना था। भारत 1950 में गणतंत्र बना था। इसका